हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर और आज हम लोग इसका टॉपिक लेकर आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये एक कोई बॉडी थ्रो होती है तो इसको हम लोग थ्रोन बॉडी या प्रोजेक्टेड बॉडी कहते हैं, ठीक है। और जिस स्पीड से ये थ्रो होती है स्टूडेंट, उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी जिस वेलोसिटी से थ्रो होती है उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ स्टूडेंट? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए थ्रोन बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय यू। आप देखो स्टूडेंट, ये किसी एंगल पर थ्रो होती है। यहाँ इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रोन वेलोसिटी इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। आप देखो स्टूडेंट, इसके हम लोग कंपोनेंट लेते हैं अगर, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन का आता है, एक्स डायरेक्शन है ये, और दूसरा कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन का लेते हैं, ये वाई डायरेक्शन है, तो इधर का कंपोनेंट यू वाई लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बॉडी यहाँ से थ्रो हुई और ऐसे आ गई, तो जिस पाथ पर ये बॉडी मोशन कर रही है स्टूडेंट, इसको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बॉडी इज नोन एज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल हुआ तो इसका मतलब इसी बॉडी का जो मोशन है वही हमारा मोशन कैसा हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ठीक है। मोशन ऑफ ए थ्रोन बॉडी और प्रोजेक्टेड बॉडी अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी किसी बॉडी का अगर कोई मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी में, अब वो प्रोजेक्टेड है, थ्रोन है या ऊपर से गिरी, सारी सब के लिए ये क्या होगा? मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। अब यहाँ से देखो, पहले तो हम लोग यहाँ जो लेते हैं स्टूडेंट, ये इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से थ्रो होता है, ठीक। उस पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर ये हमारा u है, ठीक। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक। तो उसके लिए एक एंगल हमारा जो होता है उसको हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये यहाँ पर हमारा थीटा होता है, ये हमारा थीटा होता है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ओ, ठीक। पॉइंट ओ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट, पहला जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है स्टूडेंट, वो हमारा होता है ux, और इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? u cos थीटा होगी। अब आप कंपोनेंट पढ़ चुके हैं कई बार, आप चाहें तो ऐसे यहाँ बना सकते हैं, ठीक। इधर u कर दीजिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इधर ux हो जाएगा, और ये इधर का जो uy हो जाएगा ये, ठीक। और आप इधर का uy ले करके आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा से निकाल सकते हैं।
तो cos थीटा निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, इससे यू एक्स की वैल्यू यू cos थीटा आ जाएगी। वो आप खुद करिए जो है। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दें cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स अपान यू आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा आप दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और वैसे ही साइन थीटा आप लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू यू आई अपान यू आएगा, यानी यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होगा। यू क्या है, थ्रोन वेलोसिटी है, जिससे प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जिस पाथ पर वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, तो इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट इधर दो हुए। फिर हम ऊपर सबसे ले लेते हैं, यहाँ इसका एक कंपोनेंट हुआ, ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर यहाँ आ गया तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ठीक। अब अलग अलग पॉइंट पर कंपोनेंट अलग अलग हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, ये हाईएस्ट है ये, ठीक। अब इस पॉइंट पर सपोज कर लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है स्टूडेंट, ठीक। तो इधर का कंपोनेंट, अब एंगल भी अलग हो जाएगा, तो यहाँ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v1 cos अल्फा। इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v1 sin अल्फा, ठीक। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपोनेंट होंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगा स्टूडेंट कि इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा ग्रेविटी स्मॉल जी लगती है, वो डाउनवर्ड होती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई भी एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता है। इस कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जो यू एक्स हमारा होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ जो यू एक्स है वही यू एक्स यहाँ भी होना चाहिए, ठीक। और वही यू एक्स यहाँ भी होना चाहिए, वही यू एक्स यहाँ भी होना चाहिए। कांस्टेंट क्यों है, हमने बताया क्योंकि इसकी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो यू आई के अपोजिट है, यू आई ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ इतनी बातें ध्यान रखेंगे कि u जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल जो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको थीटा लिखते हैं, और जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट लेते हैं, वो इनिशियल पॉइंट जहाँ होगा वहीं हम लेंगे, ठीक। और ये u इज इक्वल टू यू cos थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा, यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है। अब इसमें हमने आपको बताया कि g जो है डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो एक्सेलरेशन यू आई पर तो लगता है, लेकिन यू एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो यू आई पर लगता है, जी उसके अपोजिट है, लेकिन यू एक्स हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि इस डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, ठीक। तो यू एक्स जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, ठीक। तो आप अलग अलग जगह पर इसका इक्वेशन बना सकते हैं। ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट वाला जो होता है हम लोग उसको बी पॉइंट लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, बीच में एक सी और हो गया, एक डी हो गया, ठीक।
ऐसे अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही थी वो इस डायरेक्शन की आ रही थी, ठीक। और इसके कंपोनेंट हमने एक इधर लगाए एक इधर लगाए हैं, एंगल अलग अलग हर जगह पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसके अंदर पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने क्या बताया, जिस पाथ पर कोई प्रोजेक्टेड बॉडी मोशन करती है उसको पाथ कहते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बॉडी इज नोन एज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, पॉइंट ओ से कोई बॉडी ऐसे यू डायरेक्शन यू वेलोसिटी से थ्रू हुई और हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका थीटा है, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यू एक्स और यू आई, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए body at angle theta from horizontal is equal to small u, ठीक। then vertical हॉरिजॉन्टल पहले लिखते हैं, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये हो गया यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता, वो तो आप जान ही रहे हैं, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हमने ले ली है, और लेट करेंगे हम लोग कि स्मॉल टाइम में जो हमारी थ्रोन बॉडी है वो O से A तक पहुँच जाती है, ठीक। इफ टाइम टेकन by thrown body from O to A is small t, then तब क्या आएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी आया, ठीक। इसको हम और थोड़ा सुधार दें अगर, तो हमारा t की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट x अपॉन यू एक्स। यहाँ पे जो हमने लगाया स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमने लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो यहाँ से यहाँ जाने का है, तो उतनी ही देर में तो यहाँ पहुँचा है, तो इस डायरेक्शन के लिए भी यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो t लगा, और इस डायरेक्शन की डिस्टेंस x है, वेलोसिटी यू एक्स है, वो लिखा है सब यहाँ, यानी यू एक्स की वैल्यू क्या है वो उधर लिखा है, इससे t की वैल्यू आ गई x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये टाइम का फार्मूला हो गया एक तरह से। अब देखो स्टूडेंट, इधर देखिए वर्टिकल में क्या लगेगा, वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, g डाउनवर्ड है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन
ठीक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा क्या लगेगा स्टूडेंट, y होगी, ये डिस्टेंस कवर किया, यू आई वेलोसिटी है, यू आई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ठीक, ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, क्योंकि बॉडी हमारी यू आई ऊपर जा रहा है, वाई भी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन जी हमारा डाउनवर्ड है। ठीक, वैल्यू रख दो यहाँ पे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू क्या निकल के आया, यहाँ देखो यू आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो दी हुई है स्टूडेंट, ये कितनी दी हुई है, यू साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया यू साइन थीटा, टी की वैल्यू यहाँ आपने लिखा ही है एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक्स अपान यू कॉस थीटा। ठीक, माइनस हाफ जी, तो ऐसे ही रहेगा, टी की वैल्यू एक्स अपान यू कॉस थीटा और इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हम लोगों की इक्वेशन बना लेना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू यू दोनों में कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ठीक, x यहाँ बचा है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का टैन थीटा होता है, तो x टैन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का क्या होता है, x टैन थीटा, और इधर देखो स्टूडेंट x स्क्वायर हो गया, ऊपर g हो गया, तो माइनस का जी एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया 2 आया, और यू स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ आया। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमने कोई इक्वेशन नहीं लिया अभी तक। ठीक है, अब इन दिस इक्वेशन देखो, पावर ऑफ y इज 1 एंड पावर ऑफ x इज 2, ये आपको लिखना पड़ेगा। इन दिस इक्वेशन पावर ऑफ y इज 1 एंड पावर ऑफ x इज 2, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, जिसमें ऐसा रिलेशन आ जाए, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं वो पैराबोला के होते हैं। ठीक, तो इसमें x स्क्वायर है और y की पावर एक है, x की पावर 2 है, तो जब ऐसी पावर आ जाए दोनों पे 1 और 2 पावर करके आए, यहाँ जैसे देखो x की पावर 2 है तो y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है तो x की पावर 1 है, तो दोनों पर पावर 1 एंड 2 आए, इक्वल पावर ना आए, 1 एंड 2 आए। तो इफ पावर ऑफ y इज 1 एंड पावर ऑफ x इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट टू ए पैराबोला। ठीक है, आप छोटे में भी लिख सकते हैं, सिंस पावर ऑफ y इज 1 एंड पावर ऑफ x इज 2, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब जितनी देर एयर में बॉडी रहेगी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी इन फ्लाइट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ए टाइम इन विच ए प्रोजेक्टाइल बॉडी रिमेन इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ का कंपोनेंट यू एक्स हमारा होता है, ये यू कॉस थीटा होता है। क्या होता है? यू कॉस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू, इधर का कंपोनेंट क्या होता है? ये भी हमने बताया, यू आई का मतलब यू साइन थीटा होता है। हम लेट कर लेते हैं कि बॉडी ओ से बी तक स्मॉल टी टाइम में पहुंचती है। लेट बॉडी रीच फ्रॉम ओ टू हाईएस्ट पॉइंट, बी इन टाइम स्मॉल टी
in time small t, then from first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या लगाया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से टाइम स्मॉल टी यहाँ तक का है, बी तक का, तो यहाँ तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, तो इस बी पॉइंट पर हमारा वी वाई जो होगा ये जीरो हो जाएगा ऊपर वाला। जब वर्टिकल कोई वेलोसिटी यहाँ नहीं है तो वी वाई जीरो हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ मोशन यू वाई पर लगेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा। यही फार्मूला होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह यहाँ जी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इधर तो हो गया जीरो, और यू वाई को अभी हमने पीछे बताया क्या होता है, यू साइन थीटा होता है, माइनस का जी टी हो गया, जी टी उधर कर दो स्टूडेंट, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो गया। तो टी की वैल्यू क्या आई, यू साइन थीटा अपॉन जी आ गई। ठीक, अब हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, इसको कैपिटल टी हम यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए बी तक के लिए आधा हुआ और फिर आधा इधर हुआ, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू स्मॉल टी का 2 टाइम्स होगा, यानी टी इज इक्वल टू इसका फार्मूला हुआ 2u साइन थीटा अपॉन जी हुआ। इतने टाइम तक ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो एच यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसी को हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आप देखो स्टूडेंट, जब यहाँ से ये थ्रो हुआ तो वर्टिकल वेलोसिटी यू आई थी, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी हमारी वी वाई है वो जीरो है, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये वेलोसिटी हमारी जीरो है। तो जब हमारी वेलोसिटी जीरो थी, इतने के बीच में तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या हुआ, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h हुआ हाइट। ये थर्ड इक्वेशन का फार्मूला है जब कोई बॉडी ऊपर जा रही होगी। यू वाई वी वाई हमारा क्या है, वहाँ जीरो लिखा है स्टूडेंट, जीरो, और यू आई को हम लोग यू साइन थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया माइनस का 2gh हो गया। 2gh हमने इधर कर दिया स्टूडेंट, तो 2gh इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, यहाँ से आ गया स्टूडेंट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा फार्मूला हो गया हाइट का, ठीक, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब इसमें देखो स्टूडेंट, आगे अगर हम लोग देखें इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक, जब हाइट हमारी मैक्सिमम होगी उस समय थीटा हमारा मैक्सिमम होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक,
तब हमारा एच मैक्स होगा। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2g आ जाएगा। और यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू आ गई, एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गई। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 4। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। 2 इक्वेशन हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट वाला आप ले लेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट में 1 2 इक्वेशन बने हैं और ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ किसका, हाइट का, और ये मैक्सिमम हाइट का, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने आपको अभी बताया कि हमारा यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी u है और उसके कंपोनेंट ux uy हैं, और यहाँ से O से लेकर D तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, वो t आया। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप पहले लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू आया 2u साइन थीटा अपॉन g आया। यहाँ पे आया, अलग अलग जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट अलग आएगा। अब इस डायरेक्शन का जो हमारी वेलोसिटी है ux, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिटी एलॉन्ग x डायरेक्शन। ठीक, इसको हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल। दोनों आप जानिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में कोई भी लिखा हो सकता है। x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वही हॉरिजेंटल होगी। तो ये हुआ ux इज इक्वल टू हमारा हुआ u cos थीटा। रेंज r इज इक्वल टू होता है ux इंटू टी, यानी वही फार्मूला हमने लगाया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इधर ux है और रेंज यहाँ से लेकर इनिशियल से फाइनल d तक का है, यहाँ तक की रेंज है पूरी। इसको r दिया हुआ डायग्राम में, तो r इज इक्वल टू ux इंटू टी हो गया। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ux की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, यहाँ लिखा है u cos थीटा। t की वैल्यू दी हुई है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g हो गया। ठीक, अगर हम इसको ऐसे फेंक दें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, तो r इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर, अब ब्रैकेट में आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अपॉन g आ गया। यहाँ से r की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा फार्मूला हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हमारी रेंज का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां हो गया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट कि जो रेंज है इसमें ये साइन थीटा वाला पार्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो आर मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, एंड आर मैक्स इज इक्वल टू, ठीक, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको स्टूडेंट, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ये 6 इक्वेशन हुआ। क्यों हो जाएगा कि मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ से एक कंडीशन बना कि फॉर आर मैक्सिमम, ठीक, आर मैक्स के लिए क्या कंडीशन हमारी बनी, साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 1 आया। और 1 तो आप भी जानते हैं स्टूडेंट साइन 90 की वैल्यू है, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। दोनों ओर साइन हटा दें तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री बाई 2, यानी थीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर आएगी 45 डिग्री पर आएगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्स किस पर आएगा 45 डिग्री पर। नोट पॉइंट देखो स्टूडेंट, नोट पॉइंट 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको, पहला नोट पॉइंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लें, ये जो प्रोजेक्शन थीटा है इसको हम 90 माइनस थीटा ले लें, तब क्या पोजीशन आएगी। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम ऐसा लगा दें, ठीक 90 डिग्री माइनस थीटा, देन रेंज आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया अपान जी आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आर की वैल्यू अगर हल करें हम लोग तो यू स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, ये हो गया 2 अंदर कर दें तो 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा और पूरे का अपान जी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ही होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ भी आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी तो वही रेंज का फार्मूला जो पीछे आया था, यानी अगर हमारा प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा है या थीटा है, दोनों पर रेंज सेम होगी। ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, रेंज विल बी सेम, ठीक है स्टूडेंट, तो रेंज क्या होगी सेम होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगर रेंज सेम होगी थीटा पर या 90 माइनस थीटा पर, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम ऐसे चला रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, और यहाँ से ये भी यहीं आ रहा है, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, 90 माइनस थीटा है। ठीक, दोनों सेम होंगे, चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, आर सेम होगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रेंज पाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हमारी रेंज 45 डिग्री पर आएगी। ये हमारी रेंज जो होगी इस एंगल के लिए, इसके लिए मैक्सिमम वाले के लिए ये 45 डिग्री पर होगी। ठीक, आर मैक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आर मैक्स हो जाएगा, ये 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम रेंज होगी। तो आप इसका ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर रेंज जो होगी ये 30 पर रेंज होगी, वही रेंज 60 पर भी होगी। ठीक, लेकिन वही 45 पर नहीं होगी। ठीक, 30 पर और 60 पर सेम रेंज होगी। ऐसे ही 75 पर और 15 डिग्री पर रेंज सेम होगी। ठीक ना, यानी इसी तरह हम आगे भी देख सकते हैं कि रेंज हमारी सेम होगी
जहाँ भी दोनों एंगल का प्लस कंप्लीमेंट्री होगा। दोनों जब एंगल कंप्लीमेंट्री होंगे तो रेंज हमारी क्या होगी, सेम होगी। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, कंप्लीमेंट्री जब दो एंगल मिलके 90 होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ध्यान रखिएगा, ठीक। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। रेंज विल बी, इनके लिए भी रेंज विल बी सेम, ठीक है। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज सेम होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि एच मैक्स का क्या फार्मूला होता है, u²/2g। आर मैक्स का क्या फार्मूला होता है, आर मैक्स = u²/g हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम पहले वाले को दूसरे से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा h_r⁻, ठीक, u²/g कट गया, 1/2 हो गया। यानी h मैक्सिमम जो होता है स्टूडेंट, वो r मैक्सिमम का हाफ होता है, आधा, ठीक है। यानी जितना यह r मैक्स होगा उसका हाफ होगा h मैक्स, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ठीक है।